औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें जो है हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इंशाल्लाह इसकी 2.2 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, वो कहता है मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है रैशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल ही आपने जो है मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी हुई है बहुत पहले की, 1 2 3 3 4 से 5 से। तो इंशाल्लाह ये अब रैशनल नंबर में है, यानी कि ये फ्रैक्शन में जो होती है मल्टीप्लिकेशन आपने यानी बिल्कुल इजी है, कोई इसमें वो नहीं है कि आप बहुत मुश्किल समझे। आपने क्या करना है, जहाँ पे कोमा लगा हुआ है 7/15, इसको एक दफ़ा फिर लिखना है और इसकी जगह पे आपने मल्टीप्लाई डालना है आगे 12/21। ठीक है जी। मल्टीप्लाई, चूँकि मल्टीप्लाई करना है तो हमने मल्टीप्लाई डाल के इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर इस तरह के फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो ये तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 आ गया। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, अगर यानी इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको इससे कर भी सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ कटिंग होती है तो हमने वो एक ही टेबल में हमने देखना होता है कि इसके जो है कोई हिस्सा एक ही टेबल में कट होता है, तो फिर उसको काट के फिर आगे हमने जो है इसको सिंपलीफाई करना होता है। ठीक है। ये जैसे कि ये देखें, ये 7 है जो 7 के टेबल में है। ठीक है। इसी तरह ये 21 है, ये भी 7 के टेबल है। हमने यानी कि दो जो है रकमों को हमने देखना होता है कि एक ही टेबल में। अब ये 7 1 टाइम होता है और ये 7 3 टाइम होता है। ठीक है जी। इसी तरह ये 12 है और ये 15 है, ये भी देखें कि ये एक ही टेबल में आते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, ये जो है अपना 4 3 टाइम होता है, 4 3 टाइम, और ये 5 3 टाइम होता है। ठीक है। बस तकरीबन ये हो जाएगा। ऊपर से हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है 1 × 4, यानी ऊपर से दो रकमों में से बच गया हमारे पास 4 और 1, और नीचे है 5 और 3। ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा आपके पास 15। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ये सिंपली आपका मल्टीप्लिकेशन था। तो आगे इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी हम करते जाएंगे। सॉल्यूशन 34/75, कॉमे की जगह पे आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन 50 और 51। ठीक है। अब इसको फ़ौरन से देखना है किसी एक ही टेबल में। ठीक है। ये देखें, ये 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल है। ये 10 5 टाइम होता है और ये जो है अपना 15 5 टाइम होता है। ठीक है जी। 15 4 टाइम 60 और 5 टाइम 75। मज़ीद अगर देखें तो ये फिर 5 के टेबल में आता है, तो ये 5 3 टाइम, ये भी 5 के टेबल में, ये 5 2 टाइम। ठीक है। इसी तरह अगर देखें तो ये दोनों जो हैं ये किसी टेबल में तकरीबन नहीं आते। ये जो होता है 34 है जो ये 2 के टेबल में है, लेकिन ये नहीं है। ये 3 के टेबल में, 3 1 नहीं है 3 के टेबल में, तो ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है जी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 17 के टेबल में है, यानी कि और ये भी 17 के टेबल में है। तो ये 17 2 टाइम होगा और ये 17 3 टाइम होगा। ठीक है जी। और मज़ीद अगर देखें तो कोई भी नहीं यहाँ पे जो है कट होता, तो आपके पास जहाँ से 2 और यहाँ पे भी 2 × 2 बच गया है और नीचे है आपके पास 3 × 3। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9, तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा। (15/19) मल्टीप्लाई माइनस का 38/45। ठीक है जी।
अब हमने जो है इसको कट करके देखना है किसी एक ही टेबल में। तो ये देखें 15 1 टाइम और ये 3 टाइम, ये देखें 9 1 19 1 और ये 2 टाइम। ठीक है, मज़ीद आगे ये नहीं होता तो आप 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 है ओवर में, नीचे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3 बच गया है, तो आंस में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 ओवर 3। ठीक है, माइनस का 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया और 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है। थर्टी 36 ओवर 57 मल्टीप्लाई माइनस का 38 72। ठीक है जी, ये कट होते हैं जी, ये 1 और यहाँ पे ये 2 के साथ। ठीक है, 36 2 टाइम होता है 72। और मज़ीद अगर आप देखें तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये भी 2 के टेबल में 2 1 और यहाँ पे 9 2 टाइम। ठीक है जी जी। तो मज़ीद अब ये देखें, ये आपका 19 1 टाइम और 19 3 टाइम, तो तकरीबन बस हमारे पास जो है ऊपर से ये 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 बच गया है और नीचे से मेरे पास ये 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 आ गया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। यहाँ पे ये देखें, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 1 है, ये माइनस का 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आ गया, तो यही इसका आंसर है। ठीक है जी, ये आपको तब ये कटिंग जो हम कर रहे हैं ये डिवाइड होती है ना, ये डिवाइड करना होता है, तो ये तब आपका जो है सही तरह से होगा अगर आपको 20 तकरीबन 20 तक आपको टेबल आने बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, देन आप जो है इजीली इसको कट कर सकते हैं। सॉल्यूशन 75 ओवर 92 मल्टीप्लाई 46 ओवर 80। ठीक है जी, और कटिंग में भी आपने ध्यान रखना है, इसको इसके साथ आपने कट नहीं कर देना क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसको ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हैं या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में आप लोग हैं वो काट सकते हैं। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि हमने आमने सामने जो है फ्रंट में नहीं कोई भी कटिंग करनी। अब अगर ये देखें, ये 42 टाइम और ये 23 2 टाइम। ठीक है जी, इसी तरह अब ये 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल में है, तो ये 15 5 टाइम और ये जो है ये 28 5 टाइम। ठीक है जी, मज़ीद अगर देखें इसको तो ये 23 1 टाइम और ये 4 टाइम। ठीक है जी, ये इसके साथ कट हो गया। और मज़ीद अगर देखें तो कटिंग हमारी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हमारे पास ये 15 और ये 1 बच गया है, 15 मल्टीप्लाई 1 और नीचे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई ये 8। ठीक है जी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 1 टाइम आपके पास आ जाएगा 15 ही आ जाएगा, नीचे 8 2 टाइम 32 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। आगे इसका जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, तो सॉल्यूशन माइनस का 33 ओवर 75 मल्टीप्लाई 125 ओवर में 121। ठीक है जी, अब ये देखें, ये 20
25 3 टाइम होता है और ये 25 5 टाइम। ठीक है जी। आगे मज़ीद जो है ये 11 के टेबल में है 11 3 टाइम और ये 11 11 जो है 11 टाइम। ठीक है जी। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा। दोनों ये 11 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे ये 3 और ये 3 कट हो जाता है 1 और 1। मज़ीद आगे ये हल नहीं हो रहा तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई और 5 आ गया। ये 1 जो है ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस मुझसे ज़्यादा बड़ा डल गया है तो नीचे से 1 मल्टीप्लाई 11। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5 ओवर 11। ठीक है जी। ये हमारा इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आपने जो है मल्टीप्लाई ही करना, वैल्यूएट वह कहता है वैल्यूएट करें यानी कि सिंप्लीफाई करें। इसको आपने इक्वल टू एक दफ़ा जो है फिर लिख लेना है 25 मल्टीप्लाई 75 ओवर 110 मल्टीप्लाई माइनस का 34। अच्छा यहाँ पे ये मैंने माइनस का 34 और 1 लिखा है। नीचे यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे पास माइनस का 34 है। ठीक है जी। अब इसकी हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई के लिए। तो हमने देखना एक टेबल में कटिंग करनी है, उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ये देखें ये 15 3 टाइम और ये 15 5 टाइम और इसी तरह इस 5 को आप इसके साथ जो है 5 2 टाइम और फिर जो है 10 और फिर 10 हो जाएगा 5 2 टाइम। ठीक है जी। हमारे पास 20 आ गया। अब ये दोनों ये देखें ये दोनों एक ही टेबल में है तो ये 12 2 टाइम होगा और ये 11 2 टाइम। ठीक है। अब ये 3 1 3 और 3 4 टाइम। ठीक है जी। और मज़ीद अगर देखें तो कोई भी जो है कटिंग नहीं होती। हमारे पास जो है जो डाटा बच गया है यहाँ पे 4 है, यहाँ से हमारे पास 1 बच गया और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ये माइनस का 34, ये 34 ऊपर रकम है। ठीक है जी। नीचे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू, अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 34 को आपने 4 से 34 मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। 4 4 16, 1 कैरी 4 12 और 1 30, ये 136 आ गया और माइनस का 136 और नीचे हमारे पास सिर्फ 11 आ गया है। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कोई वो नहीं है। आपने क्या करना है टेबल अच्छे से याद कर लेने हैं और इसकी जो है एक ही टेबल में देखना है। 2 को आपने कट करते जाना है और आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक है जी। इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 17 ओवर 54, वो भी माइनस का, आगे मल्टीप्लाई 27 ओवर 34। ठीक है जी। अब हमने देखना है इनको कटिंग करनी है इनकी। यहाँ पे देखें ये 17 और 72 टाइम और ये देखें 27 1 टाइम और 2 टाइम और इसी तरह इस 2 को आप इसके साथ कट कर सकते हैं, ये 9। ठीक है जी। तकरीबन बस हमारा यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे ये 9 है मल्टीप्लाई और यहाँ से हमारे पास माइनस का 1 है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 है। नीचे हमारे पास ये 2 ख़त्म हो गया, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 2 है। ठीक है। 1 और 2 यानी यहाँ पे 1 है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 और फिर 1 9, तो माइनस का 9 और ओवर में 2 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसी तरह इसका जो है लास्ट पार्ट माइनस का आपके पास 15 ओवर 13 मल्टीप्लाई माइनस का 49 ओवर 18, आगे मल्टीप्लाई
माइनस का 60/17। इसको वन टाइम आप लाजमी लिख लेंगे दूसरी दफ़ा यहाँ पे ना। अच्छा, अगेन लिखने की वजह यह है कि आपने इसके साथ जो है वो कटिंग करनी होती है, इसलिए अगर आप क्वेश्चन में ही कट करना शुरू हो जाएंगे तो चेक करने वाले को नहीं पता होगा कि आपने जो सवाल है कौन सा था और कटिंग कैसे की है। ठीक है, तो आपने इसको अगेन से लिख के फिर आपने जो है इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे देखें ये 3 टेबल में सॉरी 5 के टेबल में और ये भी 5 के टेबल में है। ठीक है जी, ये 5 3 टाइम है और ये जो है यहाँ पे 5 और 16 5 टाइम। ठीक है जी, यहाँ पे उसके बाद ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये देखें तो ये 8 2 टाइम और ये 3 2 टाइम। ठीक है जी, मज़ीद आगे देखें अगर डिवाइड होता है कट होता है तो कट करेंगे, तकरीबन यहाँ तक जो है वो कट हो सकता है, आगे मज़ीद ये कट नहीं होता तो हम जो है जो डाटा हमारे पास बच गया वो लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 49 है माइनस का, और इधर से मल्टीप्लाई माइनस का 3, और नीचे से हमारे पास ये 13 है और इधर 8 है और इधर से माइनस का सॉरी माइनस ऊपर चला गया है, 7 बच गया है। ठीक है, ये वाला 7। अब इनको हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 3 9 होता है, 9 को आप 49 के साथ 49 मल्टीप्लाई 9 9 9 81, 8 कैरी और 8 4 36 और 8 इसमें जो है प्लस करेंगे तो 44। ठीक है, 36 में 8 प्लस करें तो आपके पास 44 ही आता है। तो ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे देखें माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो आपके पास आंसर आएगा प्लस। अच्छा, अगेन से इस प्लस को मल्टीप्लाई करें आप माइनस के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 441 आ गया, और नीचे से हमारे पास जो है 8 7 टाइम 56, और उस 56 को आप जो है 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं जो है कर लेता हूँ, 56 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 टाइम 18 1 कैरी 15 और 1 16 मल्टीप्लाई 6 5 1 5 8 6 और 6 12 2 1 कैरी 1 और 1 2 और 5 7। तो नीचे हमारे पास जो है 7 2 8 ये है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है इन क्वेश्चनों की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि सबका जो है वो फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।